तो देखते हैं इस मंत्र के माध्यम से इसमें कह रहे हैं कि जो प्रजा का हित करता है, मतलब जानने वाले विद्वान लोग कि संसार अच्छे प्रकार से वर करने योग्य उपासना जो यज्ञ आदि करते हैं प्रजा के प्रति व्याप्त विशेषकर प्रकाशित करते हैं। इसमें ऐसा कह रहे हैं कि जैसे कि प्रथम यज्ञ क्रिया का जो आदि साधन है, हम यज्ञ के माध्यम से यज्ञ अग्नि को खोजते हैं कि कितनी अच्छी है। अब उसको स्मरण रखें, जैसे कि कुछ विषय हम इसमें कुछ स्पष्ट से बात करने का प्रयास भी करेंगे कि इससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। कि जैसे कि जीवन में हमें कुछ खोजना होता है, हम कुछ चाहते हैं, हमको वहाँ पर अनुभव करना पड़ता है कि जैसे कि अग्नि बहुत अच्छी है, हमारी सहायता करी, वही सहायता अब हमारी अभी भी करेगी। अग्नि बता रही है कि तुम्हारा यह है, इसलिए तुम इसको खोज रहे, इसलिए ये तुम्हारा है, इसलिए तुम इसको खोजते, तुम्हारा ये प्रिय है। तो तुम्हें अन्य भी चीज़ संसार में जाननी है कि तुम वहाँ पर कैसे रह पाओगे, तुम्हें वो चाहिए क्योंकि ये प्रकृति कैसी है ये हमें चाहिए, हमें अनुभव करना है कि चीज़ कैसी है। तो हम वहाँ पर जाएंगे, उसको अनुभव करेंगे, तो हमें ये भी है कि हमें वहाँ खुशी भी रहना है, आनंदित रहना है कि भले ही वहाँ पर जाके हमें पूर्ण रूप से सफलता ना मिल रही हो, परंतु हाँ मैं उसको जानने के लिए हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं इसको जानने, मुझे पता तो है कि मुझे क्या जानना है, मुझे जानना यह है, इसके लिए प्रयास करता हूँ और मैं आनंदित भी हूँ। आनंदित मैं क्यों हूँ? मुझे तो सिर्फ वो चाहिए, वो मिल जाएगा तो मैं तो खुश हो जाऊंगा। तो मतलब जहाँ पर है वहीं पर रहने का प्रयास, खुशी खुशी रहने का प्रयास करें। इससे आपको ये होगा कि आप कारण तक जा पाएंगे, भले ही आपको सफलता ना मिले, क्योंकि कुछ व्यक्ति हैं वो आपके मार्ग में अड़ रहे हैं, बाधा आ रहे हैं, कुछ साधन हैं, परंतु जो जिनको हम देख पा रहे हैं, खुशी हो रही है कि हाँ इन्हें भी ये मिल रहा है कि हाँ इस साधन से यह भी होता है। तो ये होता किससे है? उस कारण से होता है ये, इसलिए जिससे हम देख रहे हैं। तो कारण पे जाएं कि मान लो हमें कुछ चाहिए और हमें मिल नहीं रहा, तो हम देखें कि बनता किससे है, ये उससे बनता है, किस कारण से ये चीज़ ऐसी है, उस कारण से ऐसी चीज़ है, तो ये तो बन गई ना। अब ये वस्तु उस कारण पर तो कुछ प्रभाव नहीं कर सकती। जब कुछ वस्तु बनती है तो वह कारण पर प्रभाव करती है, तो कार्य में बदल जाती है। जैसे मिट्टी से घड़ा बन रहा है, तो मिट्टी पर प्रभाव बन रहा है, तो घड़ा बन गया। अब वो घड़ा मिट्टी पर थोड़ा ही प्रभाव कर देगा। अब मिट्टी तो हजारों अनेकों हैं, तो अपने आप बना कर देख लो, कहीं यहाँ पर मिट्टी खत्म हो गई क्या? उस घड़े ने मिट्टी को खराब कर दिया? मिट्टी तो बहुत है, कारण तो बहुत है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने कोई किसी को नहीं दे पा रहा, कोई मार्ग में बाधा बन रहा है, साधन नहीं देता, तो ये देखो इस व्यक्ति ने कहाँ से साधन पाए, इसने व्यक्ति ने वहाँ पर साधन पाए। अब ये हमें नहीं बाध्य कर सकता, क्योंकि ये तो जो इसे मिला है उस पर ध्यान है इसका, तो उसकी खुशी में ध्यान है इसका। कारण पर तो इसने खुला ही छोड़ रखा है, कारण पे थोड़ा ये पहरा बन के बनाया है, पहरा बन के खड़ा है। कारण पे थोड़ा ही, कारण तो बाधा रहित है। आप कारण पर जाओगे ना, कारण हमेशा बाधा रहित होता है, कारण तो हमेशा बाधा रहित रहता है। तो कारण पे तो व्यक्ति है नहीं, इसलिए कारण पे जाऊँ मैं जहाँ से इसको ये सुख मिला है, मैं भी कुछ अपना सुख कर लूँ। पे तो पता करे कि अच्छा ये इस कारण से सुख है, ये अपना सुख है, मुझको वहाँ पर जाना है, मुझे खुशी है, ये अपना सुख है और इस कारण से है। तो उस कारण को हम खोजने का उस कारण को खोजें, तो फिर उस कारण से हम खुशी रह सकते हैं, जहाँ पर भी हैं वहीं पर खुशी रह सकते हैं उस कारण से। तो ये वैराग्य होता है कि वैराग्य के लिए चल दिए, कुछ कल्याण के लिए हम बाहर निकल गए, चल दिए। और जहाँ जैसे भी परिस्थिति में फंस गए वहाँ पर खुशी रहना है, क्योंकि हाँ कि इस कारण से हमें साधन मिलते हैं, उस कारण से मैं साधन बना लूँगा, हर साधन में ही बनाऊँगा। मेरे में शक्ति है कि मैं कुछ बना लूँ अपने कल्याण के लिए। कारण है, सामान है, रॉ मटेरियल है, अब मुझे इसको अपने अनुसार परिणित करना है, अपने अनुसार मुझको इसको बनाना है, तो बना लूँगा अपने अनुसार। इस सुख को तैयार करना है, जैसे कि इसको सुख को अपनी अनुसार उपयोग में लाने के लिए मैं कार्य कर सकता हूँ। इसको अपने अनुसार उपयोग लेने के लिए मैं प्रयास कर सकता हूँ और करूँगा भी, मैं सफल भी होऊंगा, क्योंकि मुझे कारण मिल गया। क्या सारे घड़ों ने मिट्टियों को रोक लिया? नहीं, नहीं रोक पाए, क्योंकि घड़े इन व्यक्ति को तो इसकी खुशी है कि नहीं मिला है, उसकी खुशी में खुश आनंदित होते हैं कि उसकी रक्षा हो जाए, इसलिए तो उसको बचाने में लग रहे हैं। इनका कारण पर तो ध्यान ही नहीं है, कारण पे थोड़ा ही रोक देंगे, मुझे तो कुछ पाना है, इन्हें तो कुछ
बचाना है और मुझे कुछ पाना है, तो मेरा खुशी अलग है, मेरा आनंद अलग है, इनका अलग आनंद अलग है। ये मेरा आनंद पर अब मार्ग बाधा नहीं बन सकते, क्योंकि अब मैं कारण पर जा रहा हूँ। अब मैं जिस कारण से खुश होते हैं, जो कारण से मैं अपने लिए उपयोग कर सकता हूँ, अब उस कारण पर जा रहा हूँ मैं। ये तो कार्य के आनंद में है, ये कारण पर थोड़ा ही है, तो मुझे निश्चित होना चाहिए। मुझे अभी निश्चित हूँ मैं, अब निश्चित से कार्य कर रहा हूँ। तो ये इसका तो जो अपना आनंद है, उस आनंद को जाने कि मैं कहाँ क्यों जा रहा हूँ, क्या मेरी गहराई है, कि कहाँ ये बातें तो बन सकती व्यक्ति, क्योंकि ये तो अपने अपने में लग रहे हैं। और कारण से मैं इसमें यही खुशी पा सकता हूँ, और मुझे ये चाहिए, इसलिए मुझे तो कुछ कारण के लिए खुशी है। मुझे मोह में मुझे वो नहीं है कि खो जाए, डर का रक्षा, मुझे तो कुछ पाना है अभी। मुझे ना खोने का तो डर ही नहीं, पाने का है मुझे गर्व है, पाने का मुझे उत्साह है। वैसे मेरा एक उत्साह मुझे कुछ पाने के लिए, बात पाने के लिए होता है। ये मेरा मेरा उत्साह मुझे कुछ पाने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, ये मेरा वो उत्साह है, तो अपने उत्साह को जाने ना। ओम। नहीं, महसूस अनुभव करना, उसे समझना ही ये अजमय शिल्प विद्या आनंद रूप है। कि मैं समझ रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये करना चाहिए, उसको समझ रहा हूँ मैं, कि उसको जान करके पहचान रहा हूँ मैं। यह सिर्फ विद्या, ये मेरा आनंद है, यह मुझे उसको आनंदित करती है।